हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एज़ोर CLI के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एज़ोर CLI को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एज़ोर CLI क्या है, एज़ोर CLI को यूज़ करने के पीछे पर्पस क्या है और एज़ोर CLI से हम लोग एज़ोर रिसोर्सेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है। अगर इसमें आप एज़ोर CLI का डेफिनेशन देखें तो सिंपल है, एज़ोर CLI इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म कमांड लाइन टूल। तो ये बेसिकली क्या है, एज़ोर CLI हमें एक कमांड लाइन इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने मैक में। आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, विंडोज़ में, लिनक्स में आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको पावरशेल में रन कर सकते हैं, इसको बैश में रन कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपका अदर टर्मिनल है तो आप उसमें भी रन कर सकते हैं। और अपने लोकल से ही, या फिर अगर आप चाहते हो इसको ऑटोमेशन से, अपने एज़ोर पाइपलाइन से, आप अपने जेनकिंस पाइपलाइन से ये सारे कमांड आप रन कर सकते हैं और अपने एज़ोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको ये एज़ोर में जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का एक मीडियम है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे आप एज़ोर बाइसेप यूज़ कर सकते हैं, ARM टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एज़ोर पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास ये एज़ोर पोर्टल से जब हम लोग रिसोर्स क्रिएट कर ही सकते हैं, तो एज़ोर CLI की क्या ज़रूरत है? ओके, तो एज़ोर CLI बेसिकली हमें जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसको हम लोग एज़ोर CLI को हम लोग सिर्फ़ अपने क्रेडेंशियल से नहीं, बल्कि इसको हम लोग मैनेज्ड आइडेंटिटी के थ्रू भी, या फिर सर्विस प्रिंसिपल के को यूज़ करके भी एज़ोर CLI से लॉगिन कर सकते हैं और उससे रिसोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये आप कभी आपका ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई-कोई ऑर्गेनाइज़ेशंस क्या होते हैं कि सिर्फ़ यूज़र असाइन आइडेंटिटी, जो उनका मैनेज्ड आइडेंटिटी होता है, उसी को परमिशन रहता है किसी पार्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप पे, और फिर वो बोलते हैं कि आप ये मैनेज्ड आइडेंटिटी जो अपना ये है, इसको यूज़ करो और इसी से सारे रिसोर्सेज़ क्रिएट करो। वो आपको सर्विस प्रिंसिपल भी नहीं देते, या फिर आपको उस रिसोर्स ग्रुप का परमिशन भी नहीं रहता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वो उस आइडेंटिटी को से हम लोग लॉगिन करके उसके बेसिकली क्लाइंट आईडी से हम लोग एज़ोर CLI के थ्रू लॉगिन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और फिर हम लोग उस जो पर्टिकुलर मैनेज्ड आइडेंटिटी है, उसको यूज़ करके हम लोग रिसोर्सेज़ क्रिएट करते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सिक्योर्ड भी होता है। इसमें आपको सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट नहीं करना है, या फिर किसी भी पार्टिकुलर यूज़र को परमिशन नहीं देनी है। ये जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए ये स्ट्रैटेजी, या फिर और भी प्री-प्रॉड सब के लिए भी यूज़ करती हैं। ओके? तो और भी अगर एज़ोर CLI के बारे में हम जानें तो आप इसको कहीं भी अपने लिनक्स में, विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जो आपका एज़ोर रिसोर्सेस हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एज़ोर CLI को अपने लोकल में इंस्टॉल करते हैं, और उसको फिर हम लोग ये सब जो कमांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सारे कैसे रन कर सकते हैं। ओके, इसका अब और भी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आपको जाना है, तो और भी पूरा ये इसका ये डॉक्यूमेंटेशन ही है, आप इसको देख सकते हैं। और भी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे अगले वीडियोज़ में, बट इस वीडियो में हम लोग बेसिक को जान लेते हैं। अगर आपको जो कुछ-कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट इज़ द एडवांटेज, वेयर कैन आई रन द एज़ोर CLI, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस लगभग इसमें कर ही चुका हूँ, जो-जो इसमें क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एज़ोर CLI को जानते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल और रन इन द एज़ोर क्लाउड सेल। अगर आप इसको एज़ोर क्लाउड सेल में भी रन करना चाहते हैं, जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर पोर्टल में मिलता है क्लाउड सेल, तो यहाँ भी एज़ोर CLI को आप अपने कोई भी रिसोर्सेज से अपने किसी भी सब्सक्रिप्शन में कनेक्ट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से। यहाँ पे ऑलरेडी एज़ोर CLI इंस्टॉल रहता है, अगर आप में इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके? अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो सिंपली आप
यहाँ जो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस है ये भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे इंस्टॉल ऑन विंडोज, आपको इंस्टॉल ऑन विंडोज करना है तो आप सिंपली इंस्टॉल ऑन विंडोज पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एक MSI फाइल आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे तो हम लोग ये जो आपका अगर 64 बिट का है तो लेटेस्ट MSI ऑफ द एज्योर CLI 64 बिट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक MSI इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद उसको जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे फिर आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको डाउनलोड करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरा यहाँ पे MSI जो एज्योर CLI का फाइल है वो डाउनलोड होने लग रहा है और फिर डाउनलोड होने के बाद हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, पहले मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। सिंपली सर्च करेंगे आप यहाँ पे पावर सेल, अगर आप विंडोज है आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं बट पावर सेल थोड़ा अच्छा रहता है तो हम लोग सिंपली पावर सेल यूज करेंगे। ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग CMD भी यूज कर रहे हैं। मेरा पावर सेल का थोड़ा पुराना वाला वर्जन है इसीलिए थोड़ा लेट से खुलता है। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं AZ हाइफन वर्जन। जो एज्योर CLI कोई भी कमांड है उससे पहले हम AZ लगाते हैं। AZ मतलब एज्योर CLI हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसका आर्गुमेंट देते हैं। जैसे आपको रिसोर्स ग्रुप ही क्रिएट करनी है तो सिंपली आप AZ ग्रुप क्रिएट इस टाइप से कमांड लगाएंगे। थोड़ा आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एज्योर CLI। अगर आप एक दो कमांड या फिर आप बेसिक जान गए तो इसका डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है। आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में जा करके इसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड ही हो रहा है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल आप लोग कर सकते हैं। जो नॉर्मल कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ करनी नहीं है। उसके बाद आप सिंपली और कुछ नहीं करना है, आपको CMD या फिर आपको पावर सेल में आ करके एजेड वर्जन करेंगे आप तो आपका जो वर्जन आ जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। हमारा ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है तो सिंपली आप एजेड अपग्रेड टाइप करेंगे तो ये हमारा अपग्रेड भी करेगा। ये हम जो एज्योर CLI के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेगा और अपग्रेड भी कर लेगा। अपग्रेड का स्पेलिंग हमने गलत डाल दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे MSI को लेटेस्ट MSI को डाउनलोड करेगा यहाँ पे, जो कि 2.61.0 ये लेटेस्ट वर्जन है और मेरा जो इंस्टॉल वर्जन था यहाँ पे 2.59.0। तो ये लेटेस्ट वाला वर्जन को डाउनलोड करेगा और उसको इंस्टॉल भी करेगा। ये भी डाउनलोड ही कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद इसको ये इंस्टॉल कर लेगा। इसके अलावा अगर आपको लॉगिन करनी है यहाँ से अपने बेसिकली 3 टाइप से आप लॉगिन कर सकते हैं एज्योर CLI से। अपने जो भी आपका एज्योर है पोर्टल उसमें जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड में, जैसे कि आप एजेड लॉगिन सिंपली आप टाइप करेंगे और वो आपको ब्राउजर में ले जाएगा। वहाँ पे आपको अपना क्रेडेंशियल्स इंटर करना होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, वहाँ से लॉगिन करेंगे और ये ऑटो लॉगिन हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं तो यूजर नेम एंड पासवर्ड भी अपना सप्लाई कर सकते हैं और वो फिर वो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग सर्विस प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्विस प्रिंसिपल है, उसका क्लाइंट सीक्रेट है, तो सिंपली आप जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी में जाकर के क्लाइंट सीक्रेट बना रखा है, सर्विस प्रिंसिपल बना रखा है, तो उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। बट उस सर्विस प्रिंसिपल को जो रिसोर्स आप मैनेज करना चाहते हैं उसको परमिशन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सपोज मेरा एक पर्टिकुलर ABC रिसोर्स ग्रुप का नेम है और मेरा सर्विस प्रिंसिपल एक्स है, तो एक्स जो हमारा सर्विस प्रिंसिपल है उसको जो हमारा रिसोर्स ग्रुप ABC है या फिर जो मेरा कोई भी सब्सक्रिप्शन है तो उस सब्सक्रिप्शन पे परमिशन होनी चाहिए
कंट्रीब्यूटर का, अगर आपको कुछ रिसोर्स क्रिएट करने हैं। ओके, अगर आपको रीड करनी है तो उसके लिए आपको बस रीडर की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट सेटअप विजार्ड यहाँ पे आ गया है, ओपन हो गया है, बट हमें ये करनी नहीं है तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, इंस्टॉल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही फिनिश का मैसेज आता है, तो आप उसको फिनिश पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये हमारा लग रहा ये अपडेट वाला आया था, कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्लोज करते हैं अभी और फिर से ओपन करते हैं CMD। हमने देख लिया कि हमारा एजेड CLI इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। अब हम लोग लॉगिन करते हैं। एजेड लॉगिन सिंपली आप टाइप करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है और ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अब अगर इसको क्लोज करते हैं और इसमें चलते हैं तो देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो गया। और जो हमारा सब्सक्रिप्शन का नेम है उसका आईडी वगैरह आपको दे रहा है, क्लाउड नेम दे रहा है, उसका टेनेंट आईडी, ये सब देख सकते हैं। इस डिफ़ॉल्ट, अभी हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है सब्सक्रिप्शन, तो ये ट्रू है। नेम है हमारा सब्सक्रिप्शन नेम, स्टेट क्या है उसका, टेनेंट आईडी क्या है, और यूजर कौन सा यूजर से लॉगिन किया हुआ है वो भी आपको दिख रहा है। ओके, तो एजेड लॉगिन हो गया। सिंपली हम एजेड अकाउंट शो पे क्लिक करेंगे, तो जिस अकाउंट से हमने लॉगिन कर रखा है वो अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इस टाइप से हम लोग एजोर CLI के सारे कमांड्स भी रन करते हैं और सब चीज़ करते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे क्लाउड सेल भी कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप एजेड अकाउंट शो यहाँ पे टाइप करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देगा, कौन से अकाउंट से आपने लॉगिन कर रखा है। तो यही एक एडवांटेज है एजोर, जो यहाँ पे आपको क्लाउड सेल मिलता है, एजोर क्लाउड सेल का, कि आपको अपने लोकल में या फिर कहीं भी आपको एजोर CLI इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कहीं भी टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आओ और यहीं पे सारे कमांड्स रन कर सकते हैं। ओके, फिर से हम लोग CMD में चलते हैं। हमें एक चीज़ मैंने बता दिया है, हम लोग एजेड लॉगिन से UI ब्राउज़र के थ्रू कैसे लॉगिन करते हैं, और भी इसके 2-3 तरीके हैं। अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में जाए, अगर आपको आइडेंटिटी से लॉगिन करनी है, तो सिंपली आप, जैसे सपोज़ ये मेरा जो मशीन है, ये मेरा कोई एक वर्चुअल मशीन है, इससे मैं लॉगिन करना चाहता हूँ अपने एज़्योर में, और इस वर्चुअल मशीन में मेरा कोई भी एक सिस्टम असाइन्ड आइडेंटिटी हो सकता है या फिर यूज़र असाइन्ड आइडेंटिटी हो सकता है, वो इनेबल्ड है। तो सिंपली अगर आप करेंगे एजेड लॉगिन हाइफन आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी से लॉगिन कर लेगा, राइट। जो उसका आइडेंटिटी होगा, उसका जो क्लाइंट आईडी होगा, उससे लॉगिन कर लेगा। बट हमने यहाँ पे हमारा कोई भी इंस्टॉल नहीं है, हमने आइडेंटिटी इस हमारे मशीन में कोई भी अटैच्ड नहीं है, बट तो ये काम नहीं करेगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर दूसरे, जो आपका कोई दूसरा क्लाइंट आईडी है या फिर दूसरा आइडेंटिटी है, उससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप टाइप करेंगे एजेड लॉगिन आइडेंटिटी, उसके बाद आपको यूजर नेम देनी है। यूजर नेम के बाद जो भी आपका क्लाइंट आईडी होगा, आप यहाँ पे ABCD कुछ भी है, इस टाइप से क्लाइंट आईडी देंगे, तो आपका जो ये वाला क्लाइंट आईडी है, इससे लॉगिन हो जाएगा, इस आइडेंटिटी से लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप आइडेंटिटी से लॉगिन कर सकते हैं। और इसी टाइप से हम लोग सर्विस प्रिंसिपल से भी करते हैं एजेड लॉगिन। उसके बाद सर्विस प्रिंसिपल का यूजर नेम देंगे और हम लोग उसको लॉगिन कर सकते हैं। साइन इन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन इन का है, देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन साइन इन इंटरेक्टिवली, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, साइन इन विद सर्विस प्रिंसिपल, और एक साइन इन विथ मैनेज्ड आइडेंटिटी, जो मैनेज्ड आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखते हैं सर्विस प्रिंसिपल से। सर्विस प्रिंसिपल से लॉगिन करने के लिए देखिए ये कमांड हम लोग रन करेंगे, एजेड लॉगिन हाइफन सर्विस प्रिंसिपल हाइफन यू में यहाँ पे अपना यूजर नेम देंगे, हाइफन यू में यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे, या फिर
जो भी आपने उस सर्विस प्रिंसिपल में सर्टिफिकेट रखा है उसको देंगे और अपना टेनेंट आईडी भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, इस टाइप से दे करके आप इसमें ये भी अपना कर सकते हैं। जो भी आपको करनी है, कमांड रन करनी है जो CLI का, वो कर सकते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं एजेड अकाउंट शो, अभी इसमें लॉगिन ही है। आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर एजेड लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपका काम हो गया, अगर आपको लॉग आउट करनी है तो लॉग आउट कर सकते हैं एजेड लॉग आउट कमांड से। ओके, चलिए हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं इसमें। जैसे एजेड ग्रुप क्रिएट, उसके लिए कमांड होती है, हम लोग हाइफन हाइफन दे देंगे नेम में हम लोग दे देते हैं एडीओ हाइफन टेस्ट हाइफन ABC हाइफन 01, इस टाइप से नेम दे देते हैं। और हम लोग दे देते हैं लोकेशन ईस्ट यूएस। ये हमारा कमांड क्या करेगा, अभी लोकल में है और ये एज्योर CLI मेरा कनेक्टेड है इस अकाउंट से, तो वहाँ पे जा करके एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना चाहिए इस नेम के एडीओ टेस्ट हाइफन ABC हाइफन 01। अगर हम अभी रिसोर्स ग्रुप्स में जाएं तो हमारा अभी एक भी रिसोर्स ग्रुप इसमें नहीं है। अभी देख सकते हैं नो रिसोर्स ग्रुप टू डिस्प्ले, तो अभी एक भी रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे नहीं है। और जब ये हमारा कमांड रन हो जाएगा तो हमारा इस नेम का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेगा। देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया, प्रोविजनिंग स्टेट सक्सीडेड है, ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ, इसका हमें आईडी मिल गया है, टैग्स वगैरह टाइप वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस नेम का हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिलीट करनी है, चलिए हम लोग इसको डिलीट भी कर देते हैं। एजेड ग्रुप क्रिएट, तो एजेड ग्रुप इसका कमांड डिलीट है, डिलीट ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा डिलीट होता है कि नहीं। ओके, इसमें लग रहा है लोकेशन नहीं देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंपली डिलीट करते हैं, रिसोर्स ग्रुप नेम देने से सफिशियंट है। वाई कर देंगे तो यस हो जाएगा, ये डिलीट कर देगा। अगर आपको वाई नहीं देना है तो आप यहीं पे आर्गुमेंट में हाइफन हाइफन यस दे सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से पूछेगा नहीं कि डिलीट करना है कि नहीं। देख सकते हैं स्टार्ट हो गया और ये हमारा रिसोर्स ग्रुप को डिलीट भी कर रहा है। जैसे डिलीट हो गया, ये आपका कमांड सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक सक्सेसफुल का मैसेज भी मिल जाएगा। ओके, अपना पेज को रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं इसका स्टेटस क्या है, डिलीटिंग, यह भी डिलीट हो रहा है। हम लोग रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं, ये अभी दिख ही रहा है और इसका स्टेटस डिलीटिंग है, मतलब ये थोड़ा देर लगता है, लगभग 2-3 मिनट इसको डिलीट होने में टाइम लगेगा और ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एज्योर CLI को इंस्टॉल करके लॉगिन करके और उससे लोकल से अपना कमांड रन करते हैं। मैंने विंडोज से किया, आप सेम चीज अगर चाहते हैं लिनक्स से करना तो लिनक्स से कर सकते हैं, या फिर मैकबुक के टर्मिनल से करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं एज्योर क्लाउड सेल से भी करना तो आप एज्योर क्लाउड सेल से भी डायरेक्टली एज्योर CLI से कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा कमांड सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब हमारा ये जो रिसोर्स ग्रुप है ये डिलीट हो गया होगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये भी देखिए रिसोर्स नोट फाउंड दिख रहा है, मतलब डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे कभी कभी पोर्टल को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप से हम लोग एज्योर CLI को यूज करते हैं। एज्योर CLI एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपको एज्योर को मैनेज करने के लिए। आप बेसिकली एज्योर में कुछ भी कर सकते हो, अपना रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो, कोई भी रिसोर्स हो आपका, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी अपडेट करनी है तो आप एज्योर CLI भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी को परमिशन नहीं देनी, आप चाहते हो कि उसको फोर्स करो कि आप एज्योर CLI यूज करो और उससे रिसोर्सेज क्रिएट करो, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, एज्योर CLI आप बेसिकली बोल सकते हो कमांड से रन करते हैं। अगर आपको और भी इंफ्रा के डिटेल में जानी है, जो जैसे
बहुत सारे इंफ्रा रिसोर्सेज क्रिएट करनी है तो आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं और एज्योर बाइसेप वगैरह भी यूज कर सकते हैं, टेराफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। ओके, एज्योर CLI को लगभग हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।